हरे कृष्णा एवरीवन। हम सुबह की क्लास में श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र के विषय में पढ़ रहे हैं, उनका चरित्र चिंतन कर रहे हैं। उनके विषय में हमें आज 5वां दिन हो गया पढ़ते हुए, और मुझे लग रहा है कि आप सब लोगों को उतना ही आनंद आ रहा होगा जितना मुझे सुनाने में आ रहा है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो कि भाई थे, तो कैसे चैतन्य महाप्रभु की इनके ऊपर कृपा हुई और वृंदावन में ये लोग आए। इन्होंने भगवान की जो लुप्त हो चुकी लीला स्थलियां थी उनको खोजा, ग्रंथों की रचना करी। और लास्ट की क्लास में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी? हम लोगों ने कुछ लीलाओं की चर्चा की थी। जो जैसे जो भक्त होता है ना, वो भक्त और भगवान के बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की लीला होती है। अब जैसे अगर कई बार लोग कहेंगे ना कि आप लोग कृष्णा कृष्णा कह रहे हैं, कभी आपने कृष्ण को देखा है? तो ऐसे ना, देखो, भगवान को देख पाना हर एक के समर्था में नहीं है। और हम लोगों का भजन भी उस उच्च स्तर का नहीं है कि ऐसे भगवान हमारे सामने खड़े हों और हमें उनके साक्षात दर्शन हो जाए। लेकिन फिर भी भक्तों को, जैसे भी हमारा भजन चल रहा है ना, जैसे भी, फिर भी क्या होता है कि भक्तों को उनके साथ ना कुछ अनुभव होते हैं, कुछ लीलाओं के। जैसे आपको ऐसा लगेगा कि मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम आने वाली थी लेकिन नहीं आई, क्योंकि भगवान मेरे साथ थे उस समय। ऐसे आपको अनुभूति होगी, है ना? और सब भक्तों की ऐसी अनुभूति होती होगी। तो ऐसे भगवान और भक्त के बीच में आदान प्रदान होता है प्रेम का। तो इसी प्रकार रूप गोस्वामी, खैर वो तो रूप मंजरी है, बहुत उच्च स्तर पर है, तो उनको, उनके साथ भी भगवान प्रेम का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, तो उन लीलाओं को, छोटे छोटे से पास टाइम्स है जिनको हम आज पढ़ेंगे, और आपको बहुत ही आनंद आएगा इस कथा में। तो एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी जब भी, देखो, भक्त के मन में जो इच्छा आएगी ना, तो भगवान स्वयं उस इच्छा को पूरा करने आते हैं, स्वयं। तो रूप गोस्वामी जी के मन में इच्छा आई कि मुझे दर्शन करने हैं। जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर गोपाल जी का स्वरूप है, उनका मंदिर बना हुआ है, उनके दर्शन करने हैं। अब ये जो मंदिर बना हुआ है, ये गोवर्धन पर्वत के ऊपर बना हुआ है। लेकिन अब वहां पे रूप गोस्वामी जी जाते नहीं थे। क्यों? क्योंकि गोवर्धन पर्वत क्या है? गोवर्धन पर्वत भगवान का ही एक रूप है। गोवर्धन पर्वत, है ना, भगवान की ही एक्सपेंशन है। तो हम लोग, मतलब जो बहुत सारे भक्त हैं, वो गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये तो हमारे इष्ट हैं, हम इनके ऊपर पैर कैसे रख सकते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर्वत क्या है? स्वयं कृष्ण है। तो रूप गोस्वामी जी भी गोवर्धन पर्वत के ऊपर पैर नहीं रखते थे, यही सोचकर। लेकिन मन में क्या इच्छा आ गई कि दर्शन करने हैं उस स्वरूप के, भगवान के, जो गोवर्धन पर्वत के ऊपर जो मंदिर बना है वहां पे जो स्थापित है। अब उनके मन में इच्छा आई, तो भगवान को तो पूरी करनी है ना। तो भगवान ने कुछ ऐसी लीला रच दी कि सब लोगों के मन में ये भय हो गया, क्योंकि हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत के ऊपर मुगलों का शासन था। उन्होंने हमारे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ डाला, हमारे विग्रहों को क्षति पहुंचाई, और हमारे बहुत से विग्रह जो थे, जिनको साधारण भाषा में आप लोग मूर्ति कहते हैं, लेकिन मूर्ति शब्द यूज नहीं करना चाहिए, विग्रह है वो, तो उनको अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिया गया। जैसे किसी मुस्लिम शासक का आदेश आया कि जाओ इस मंदिर पे हमला कर दो,
तो पुजारियों को, भक्तों को पता लग जाता था कि भाई सेना आ रही है मुगलों की, अब इस मंदिर के ऊपर हमला होगा। तो वो क्या करते थे, उस मंदिर के जो विग्रह हैं उनको ले जाके किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते थे, तो ताकि कि मंदिर को हानि पहुंचे लेकिन विग्रहों को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसीलिए हमारे बहुत से विग्रह जो वृंदावन में थे ओरिजिनली, अभी आपको जयपुर में मिलेंगे। ठीक है, तो जयपुर में को बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनको गुप्त वृंदावन कहा जाता है। गुप्त वृंदावन क्यों कहा जाता था, कहा जाता है क्योंकि वृंदावन के जो डीटीज हैं वो वहां पे चले गए हैं जयपुर में। क्यों? क्योंकि मुगलों के हमले के डर से वहां पे शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो अब उनके मन में इच्छा आई रूप गोस्वामी की कि भगवान के दर्शन करने हैं। तो भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि सब लोगों के मन में आ गया कि मल्लेच्छ मतलब जो मुस्लिम शासक है वो इस मंदिर के ऊपर हमला करने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया, फटाफट से वहां से गोपाल जी को हटा दिया, उनको नीचे लेके आए गोवर्धन पर्वत के नीचे। और वहां पे भगवान के भक्त थे विठलेश्वर जी। विठलेश्वर जी के घर पर गोपाल जी को 1 महीने के लिए स्थापित किया गया। और जब वहां पे विठलेश्वर जी के घर में गोपाल जी आए तो रूप गोस्वामी अब मतलब बाकी गोस्वामी को लेके, जैसे सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, इन सबको लेके उनके दर्शनों के गए। और फिर 1 महीना उन्होंने जी भर कर, रूप गोस्वामी जी ने, बाकी सब जो षड गोस्वामी थे उन्होंने दर्शन किए गोपाल जी के। हम्म, ठीक है। तो ये एक लीला है कि जब भक्त के मन में कोई इच्छा आती है तो भगवान स्वयं उसकी पूर्ति करते हैं। इस प्रकार उनको गोपाल जी के दर्शन हुए। अच्छा, एक और लीला है। इस लीला में क्या है कि देखिए, वैष्णव अपराध जो होते हैं, वैष्णव अपराध का मतलब क्या है कि भगवान के जो भक्त हैं, जो वैष्णव हैं, उनके प्रति हम लोगों ने कोई अपराध कर दिया, उनको कोई बुरी भली बात बोल दी, उनकी निंदा कर दी, उनके विषय में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया। और कई बार ना डायरेक्टली ऐसा नहीं होता, इनडायरेक्टली हो जाता है। इनडायरेक्टली कैसे होता है वो भी इस लीला की हम चर्चा करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो वैष्णव अपराध की तुलना श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक पागल हाथी से की है। जैसे कोई भक्त भजन कर रहे हैं, बहुत अच्छा भजन कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार है, इसकी तुलना ऐसे की गई है जैसे एक सुंदर बगीचा है, उसकी कटाई छटाई करके उसको बहुत सुंदर ढंग से मेंटेन किया हुआ है। मतलब आपने अपनी भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, बहुत अच्छे से भक्ति को संपन्न कर रहे हैं, लेकिन भक्ति को करते करते अगर कोई वैष्णव अपराध हो गया, भक्तों के चरण कमलों में कोई अपराध हो गया, तो इसकी तुलना किससे की गई है? पागल हाथी से। जैसे पागल हाथी किसी सुंदर बगीचे में आ जाए तो क्या करेगा? पूरा बगीचा तहस नहस कर देगा। तो इसी प्रकार भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते कोई वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया तो सारी भक्ति को का पतन हो जाता है। तो फिर इसलिए किसी वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना चाहिए। और जब वैष्णव के चरणों में अपराध होता है तो फिर उसके लिए जो क्षमा याचना है वो वैष्णव से ही करनी पड़ती है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी भक्त के चरणों में अपराध हुआ है, वैष्णव के चरणों में, लेकिन आप ठाकुर जी को बोले, कुछ माला ज्यादा कर लें, जाप ज्यादा कर लें, या मंदिर में जाके भगवान से क्षमा याचना कर लें, फिर आपको माफी नहीं मिलेगी। जिनके प्रति अपराध हुआ है उन्हीं से आपको क्षमा याचना करनी पड़ेगी। तो भगवान ने जब कोई चीज को लोगों को जब कोई भी अच्छी बात लोगों को सिखानी होती है तो भगवान अपने किसी भक्त के थ्रू ही एग्जाम्पल प्रस्तुत करके उस बात को सिखाते हैं। हम्म? तो जैसे सास ने अपने बहू को कोई बात सिखानी है तो सास डायरेक्टली बहू को नहीं बोलेगी, वो अपनी बेटी को वो बात बोलेगी, ताकि जब वो बेटी को वो बात बोल रही है तो बहू के कान में भी पड़ जाएगी, वो समझ जाएगी। तो इसी प्रकार भगवान भक्तों के माध्यम से ऐसी चीजों को हमें सिखाते हैं कि वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए भगवान ने रूप गोस्वामी के माध्यम से भी हमें ये ज्ञान दिया है कि वैष्णव अपराध हमें जाने अनजाने में भी नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ,
जो रूप गोस्वामी थे, क्योंकि वो निरंतर भजन करते रहते थे 24 घंटे, वो चैतन्य महाप्रभु के चिंतन में, राधा कृष्ण के चिंतन में, ग्रंथों को लिखने में पूरा समय बिताते थे। हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा कि 22.5 घंटे भगवान के चिंतन में वो डूबते थे, जो कि ऐसे एक साधारण बात नहीं है। तो हुआ क्या, ऐसे धीरे धीरे उनको भगवान की मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होने लग गई। जैसे अब देखिए, स्फूर्ति का मतलब क्या है, जैसे आपके सामने कोई टीवी लगा है, अब टीवी के ऊपर आप देखते हैं ना, लाइव मैच आ रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच आ रहा है, तो लाइव वो मैच कहीं और हो रहा है, अब्रॉड में हो रहा है, लेकिन आपके सामने टीवी की स्क्रीन पे वो मैच आ जाता है। तो रूप गोस्वामी जी के सामने भगवान की लीलाएं साक्षात प्रकट होने लग गई। हम्म तो ये अब लीलाएं क्या है, ये अष्टयाम की लीलाएं क्या है? अगर किसी ने उपदेशामृत को पढ़ा है तो उसमें प्रभुपाद जी एक जगह पे अष्टयाम की लीलाओं का वर्णन एक लाइन में करते हैं, 1 लाइन में। तो आइडली तो थोड़ा टॉपिक हट रहा है हमारा मेन टॉपिक से, लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए अष्टयाम की लीलाओं के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जब मैंने उपदेशामृत को पढ़ा और मैंने ये अष्टयाम की लीलाओं को पढ़ा, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या होता है। बस उस लाइन को पढ़कर मैं आगे बढ़ गई। तो मुझे ऐसा लगा बाकी लोग भी शायद ऐसा करते होंगे, है ना। तो मॉर्निंग की क्लास में बहुत अच्छा ये अवसर मिला है कि हम थोड़ा सा इसके विषय में चर्चा कर ले, ताकि हमारे ज्ञान में थोड़ी वृद्धि हो। तो अष्टयाम की लीलाएं क्या होती हैं? अष्टयाम की लीलाएं होती हैं राधा कृष्णा की 8 लीलाएं। ये 8 लीलाएं डेली करते हैं, राधा कृष्णा डेली इन लीलाओं को करते हैं। अब 8 पहर अष्टयाम क्या होते हैं, पहले हम ये समझते हैं। तो हमें ये पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटों को आपने 8 भागों में विभाजित कर लेना है। तो 24 घंटे जब 8 भागों में विभाजित किए जाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3-3 घंटे का टाइम आएगा ना, एक लीला को 3-3 घंटे मिलेंगे। 8 × 3 = 24। तो हर 3 घंटे के बाद राधा कृष्णा की लीला चेंज होती है। तो हर 3 घंटे में राधा कृष्ण एक लीला करेंगे, अगले 3 घंटे में कोई और लीला करेंगे, और डेली यही लीला होगी। जैसे हम लोग सुबह उठ के क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नहाएंगे, फिर हम लोग भगवान के दर्शन करेंगे, ऐसे नित्य प्रति यही करते हैं ना, यही चल रहा है। तो इसी प्रकार राधा कृष्णा की भी 8 लीलाएं होती हैं, ठीक है, 8 पहर में। अब ये जो 3-3 घंटे का टाइम स्लॉट बांटा ना, इस एक एक पीरियड को 8 पहर कहते हैं। अष्टयाम का मतलब है, अष्ट मतलब 8, और अष्टकलिया लीला भी कहते हैं इसको। कलिया मतलब टाइम पीरियड, समय की अवधि। तो 8 8 बार भगवान की लीलाएं चेंज होती हैं दिन में राधा कृष्णा की, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? कोई बताएगा? जी माता जी। ठीक है, कुछ नहीं समझ आएगा तो पूछना, हाँ। अब ये समय शुरू हो जाता है सुबह 3:22 पे, ये समय शुरू हो जाता है। फिर पहला जो अष्टयाम शुरू होता है 3:22 से, वो 5:46 तक चलेगा। सेकंड जो है वो 5:46 से लेके 8:10 तक, 5:46 से लेके 8:10 तक सेकंड याम शुरू हो जाएगा, सेकंड पहर शुरू हो जाएगा। थर्ड पहर 8:10 से लेके 10:34 तक शुरू हो जाएगा। तो ऐसे 8 पहर होते हैं एक दिन में, ठीक है। मतलब ये समझो मोटा मोटी साधारण भाषा में कि 8 भागों में 24 घंटों को विभाजित कर दिया। इसका अगर आपने डिटेल्ड वर्णन पढ़ना है तो आप कहाँ से पढ़ेंगे इसका डिटेल्ड वर्णन? इसके लिए कृष्ण कविराज गोस्वामी, कृष्ण कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितमृत भी लिखा है, तो उनका जो गोविंद लीलामृत उनकी रचना है, वहां से 8 श्लोक हैं जिनमें इन अष्टलीलाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसको श्री राधा कृष्ण अष्टकालिया लीला स्मरण मंगल स्तोत्रम भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें भगवान की 8 लीलाओं का वर्णन है।
अब आठ लीलाओं में अभी देखो, अगर ज्यादा इस टॉपिक पे चले गए फिर तो हमारी क्लास आठ लीलाओं का वर्णन करने में ही हो जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा बस इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम अपने जो मूल हमारा टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर वापस आएंगे। तो जैसे प्रथम याम में क्या होता है, प्रथम जो पहर है उसमें क्या होता है, उसमें अब राधा कृष्ण शयन कर रहे हैं, ठीक है। उनकी सेवा कर रही है वृंदा देवी। हाँ, अब वृंदा देवी देखो, वृंदा देवी कौन है। एक तो तुलसी महारानी है, जो प्लांट के रूप में आपके पास है, पौधा है ना तुलसी का, तो वो एक तुलसी मैया है, तुलसी महारानी है। एक तुलसी महारानी कौन है, एक वृंदा देवी कौन है, जो वृंदावन की देवी है, जो वृंदा देवी, जिनके अंडर जो वृंदावन है, वृंदावन की अधिष्ठाता देवी जो है, वो भी तुलसी महारानी की ही एक फॉर्म है। एक वृंदा देवी है जो तुलसी महारानी का पर्सोनिफाइड फॉर्म है। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है, मूर्तिमंत। मूर्तिमंत का मतलब है जैसे चारों वेद है ना। अब चारों वेद एक तो हमें पुस्तक के रूप में नजर आते हैं, एक जो जो चारों वेद हैं इनका फॉर्म भी है। जैसे हम लोग हैं ना, हमारे भाई हमारा एक ह्यूमन बींग्स की फॉर्म है ना, हमारे दो आंखें दो कान, मतलब ऐसे एक नाक, ऐसा फॉर्म है ना, हमारी एक बॉडी है। ऐसे वेद मूर्तिमंत भी है। हम्म। तभी तो ऐसा होता है जब हम पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं या पद्म पुराण, स्कंद पुराण को पढ़ते हैं, तो उसमें आता है ना वर्णन कि भागवत की कथा शुरू हुई तो वेद भी दौड़े दौड़े कथा को सुनने आए। तो ऐसा नहीं है कि बुक्स थी, वो बुक्स आके वहां पे बैठ गई, वहां पे मूर्तिमंत होके वेद विराजमान हुए उस कथा में, ठीक है। तो जो वृंदा देवी है, वृंदा देवी एक पर्सोनिफाइड फॉर्म है इनका। वृंदा देवी के रूप में वृंदा देवी क्या करती हैं, आ, मतलब वो देवी है, वो क्या करती है, वो राधा कृष्णा की लीलाओं में, इनके जहां पे भी लीला होनी होगी, जिस भी निकुंज में इनकी लीला होनी होगी, वहां पे ये सज्जा करती है, उनकी लीला की व्यवस्था करती है, ठीक है। तो प्रथम पहर में वृंदा देवी खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है, क्योंकि अब राधा कृष्णा अलग अलग हो जा, अलग अलग ऐसे हो नहीं सकते कि मतलब वो इकट्ठे हैं, अब थोड़ा सा अलग लीला करने के लिए कुछ समय के लिए से अलग अलग, जैसे कृष्णा गैया चराने चले जाएंगे, राधा रानी अपने घर पे आ जाएंगी, तो ऐसे वो खुश नहीं है कि उनको उठाना पड़ेगा, वो अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी उठाना तो है ना, तो ऐसे नहीं उठाती, क्या करती हैं, वो प्रेरित करती हैं। किनको प्रेरित करती हैं, वो पक्षियों को प्रेरित करती है कि वो उन तोते मैना को प्रेरित करती है कि वो राधा कृष्णा के लिए गीत गाए। तो जब वो राधा कृष्णा के लिए तोता मैना गीत गाते हैं, तो फिर राधा कृष्णा की आंख खुल जाती है। अब फिर वो जो जहां पे वो ये निकुंज लीला चल रही थी, उस स्थान को छोड़कर फिर वो चले जाते हैं जहां जहां पे दूसरे स्थान पे इन्होंने लीलाएं करनी है। ये प्रथम पहर की लीला है। दूसरे पहर की लीला में क्या होता है, दूसरे पहर की लीला में राधा रानी स्नान कर लेती हैं, श्रृंगार कर लेती हैं, कृष्ण भी स्नान कर लेते हैं। फिर माता यशोदा राधा रानी को बुलाती हैं अपने घर पर। क्यों बुलाती हैं, क्योंकि राधा रानी को आशीर्वाद प्राप्त है दुर्वासा मुनि से। उनको क्या आशीर्वाद प्राप्त है कि राधा रानी कभी भी जो उनकी डिश होगी वो रिपीट नहीं होगी। जैसे हम लोग क्या है, अब हम आलू गोभी बनाते हैं, अब हम आज आलू गोभी बना लिया, 10 दिन बाद फिर आलू गोभी बना लिया, तो हमारी डिश रिपीट हो गई। हमने हलवा बनाया, फिर से हलवा बना लिया, डिश रिपीट हो गई ना। राधा रानी जो बनाती है वो रिपीट नहीं होता, उनको वरदान प्राप्त है, तो उनका खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। तो मैया चाहती है, मैया को पता है, यशोदा मैया, क्योंकि राधा रानी के हाथ से बना हुआ खाना कृष्णा बड़ा आनंद लेके खाएंगे, तो यशोदा मैया राधा रानी को अपने घर पे बुलाती है और राधा रानी उनके लिए खाना बनाती है, ठीक है। और बहुत अच्छा अच्छा खाना पीने के पदार्थ बनाती हैं, ठीक है, ड्रिंक्स, मतलब अच्छे से शरबत इत्यादि कुछ बनाती होंगी राधा रानी। तो अब कृष्णा क्या करते हैं, कृष्णा इस समय में गौशाला में जाते हैं, गायों का दूध दोहते हैं, फिर घर आते हैं, फिर स्नान करते हैं, फिर वो ये भोजन ग्रहण करते हैं जो उनके लिए बनाया गया, ठीक है। अब तीसरे पहर की लीला शुरू होगी, 8:10 से लेकर 10:34 तक की लीला। अब इसमें क्या होता है, अब इसमें कृष्णा जाते हैं गैया चराने। हम्म। और अब नंद महाराज भी और भी जो गांव के लोग हैं उनके पीछे पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे जेंट्स लोग इस
उस पे जाते हैं गैया चराने, लेडीज नहीं जाती, लेडीज घर पे रहती हैं। तो बस राधा रानी जाती है, उनकी एक झलक पाती है कृष्णा की, फिर वापस आ जाती है। ठीक है। तो फिर वो राधा रानी सूर्य देव की पूजा करती है। ठीक है। और राधा रानी की जो सास है उनको आदेश देती है कि भाई सूर्य देव की पूजा करो भी आप। तो ये होता है तीसरे पहर की लीला में। अभी चौथे पहर की लीला में क्या होता है? चौथा पहर है 10:34 से लेके 3:22 तक का। अब चौथे पहर की लीला में राधा कृष्णा का मिलन होता है, फिर से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब इस लीला में क्या होता है कि जंगल में वो घूमते हैं, खेलते हैं, है ना। जैसे राधा रानी उनकी बांसुरी छुपा देंगी कृष्णा की, फिर कृष्णा उनको ढूंढेंगे। हाँ, ये लीला होती है चौथे पहर में, समय 10:34 से लेके 3:22। अब पांचवें पहर की लीला होती है 3:22 से लेके 5:46 तक की। अब इस लीला में क्या होता है? इस लीला में भगवान वापस आते हैं। हाँ, उनके पीछे पीछे असंख्य गायें ग्वाल बाल आती हैं, नंद महाराज आते हैं, बाकी जो गांव के बड़े बुजुर्ग उनके साथ गए हुए हैं वो सारे वापस आते हैं। और सारी गोपियां, माता यशोदा, सब बड़ी बेसब्री से कि कृष्णा आ गए, मतलब सब अपना काम धाम छोड़ के फटाफट से उनका दर्शन करने जाते हैं। हाँ, तो मतलब बहुत सुंदर, जब हम नाटक पढ़ेंगे ना ललित माधव, तो उसमें बहुत सुंदर वर्णन आता है कि जैसे एक सखी आंख पे काजल लगा रही है, वो एक आंख पे काजल लगा लेती है, दूसरे पे लगाना ही भूल जाती है फटाफट से कि कृष्णा के दर्शन होने हैं। एक पैर में पायल पहन ली, एक में पहनने नहीं। जब काजल लगाना था आंख में, गलती से भागदड़ में कि कृष्णा आगे उनके दर्शन करने हैं, जो पैरों पे लगाते हैं ना महावर, उसको आंख में लगा लिया फटाफट से। और किसी ने एक कान का झुमका पहना, एक का नहीं पहना, भाग ली। और किसी ने माथे पे बिंदिया लगानी थी, माथे पे बिंदिया नहीं लगाई, गाल पे बिंदिया लगा ली और भाग ली, क्योंकि जल्दी से भगवान के दर्शन हो। ठीक है। तो ऐसे ये लीला होती है पांचवें पहर में। ठीक है। सब लोग उत्सुक हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। अब छठे पहर में क्या होता है? 5:46 लेके 8:10 के टाइम में। अब अ, जब भगवान गैया चराने जाते हैं ना, तो पीछे से राधा रानी फिर उनके लिए बहुत कुछ तैयार करती हैं, मतलब गिफ्ट इत्यादि तैयार करती हैं, खाने पीने का सामान तैयार करती हैं, फिर वो सखियों के साथ भगवान के पास पहुंचाती हैं। भगवान आते हैं, वो स्नान करते हैं घर में, फिर यशोदा मैया लेके आती हैं, फिर वो उन भेंटों को स्वीकार करते हैं जो राधा रानी ने भेजी हैं, फिर भोजन करते हैं। ये छठे पहर की लीला होगी। फिर सातवें पहर की लीला होती है। सातवें पहर की लीला में क्या होता है? अब इसमें राधा रानी तैयार होती हैं, भगवान से मिलना है रात को, तो वो तैयार होती हैं। फिर वृंदा देवी बताती हैं कि आज निकुंज की लीला कहाँ पे होनी है। ठीक है। अलग अलग जगह पे लीलाएं होती हैं, वृंदा देवी उनका पूरा रेडी कर देती है, जहाँ पे लीला होती है उनकी साज सज्जा कर देती है उस स्थान की। और भगवान कृष्ण क्या होते हैं? भगवान कृष्ण गोप, जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना गलियों में, आपने देखा होगा बच्चे शाम को खेलते हैं, तो वे शाम को गोपों के साथ भगवान कृष्ण बैठ के अपनी कलाबाजियां करेंगे, खेलेंगे। ठीक है। अब यशोदा मैया इस समय भगवान कृष्ण को बुलाती है कि कृष्णा, सोने का समय हो गया, आ जाओ भैया। भगवान कहते हैं नहीं आएंगे, लेकिन मैया यशोदा मतलब पुचकार के ले आती है। जैसे हम कहते हैं ना, बच्चा बाहर खेल रहा है, भैया अंदर आ जाओ, तो बच्चा कहेगा नहीं मम्मी थोड़ा और खेलने दो, है ना। तो माता यशोदा दुलार के कृष्णा को ले आती है इस लीला में। ठीक है। फिर आठवें पहर में क्या होता है? ये है 10:34 से लेके 3:22 तक की लीला। इसमें राधा कृष्णा का मिलन होता है, वो जंगल में घूमते हैं, वह ये रास की लीला जो होती है, नृत्य गायन की, ये इसी में होती है। फिर राधा कृष्णा के लिए बहुत सुंदर फूलों की शैया तैयार करती हैं सखियां मिलके, फिर वहां पे वो शयन करते हैं। ये आठ, इसको अष्टकालिया लीला कहा जाता है। 8 पहर में 8 लीलाएं होती है। आपने और अच्छे से पढ़ना है तो मैंने आपको रेफरेंस दे दिया है, कृष्ण कविराज गोस्वामी जी द्वारा कृत, जो उनकी रचना है गोविंद लीलामृत। वहां से 8 श्लोक हैं, 8 श्लोक है जहां पे इनका वर्णन है। आप इनको पढ़ सकते हैं, इट इज अवेलेबल ऑन नेट। अगर फिर भी आपको ना मिला तो मेरे को मैसेज डाल देना, मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। तो ये नित्य लीलाएं चलती हैं, डेली ऐसे ही होता है। और ये लीलाएं कभी बंद नहीं होती। अब हमें नहीं दिखता, हम वृंदावन जाते हैं, हमें तो दिखते नहीं है राधा कृष्णा भाई, हमें तो वहां पे कचौड़ी पूरी समोसा दिखा और वहां पे खा के उसको वापस आया, 4 सेल्फियां ली, ठाकुर जी के पीछे पीठ करके खड़े हो गए, उनके पीछे पीठ, और लोग हमारी शक्ल देखे हम सेल्फी लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये लीलाएं वहां पे डेली चल रही है, हमें नहीं दिख रही।
है ना? अगर किसी की आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तो इसका मतलब क्या है? उसको अगर दुनिया धुंधली नजर आ रही है, नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दुनिया में सारे शांत होके बैठे हैं। दुनिया के लोग तो काम कर रहे हैं, जिसकी आंखें खराब है उसको नजर नहीं आ रहा, है ना? तो ये लीलाएं चलती रहती है वहां पे। और जो बहुत अ, उच्च कोटि के वैष्णव हैं, भक्त हैं, जैसे हमारे षडगोम स्वामी थे, उनको इन लीलाओं की स्फूर्ति होती थी, मतलब उनको ये लीलाएं दिखाई पड़ती थी सामने, जैसे हम हमारे सामने हमें स्क्रीन पे दिखाई देती हैं। तो रूप गोस्वामी जी, पहले तो ये बताओ, ये अष्टकालिया लीला समझ आया थोड़ा थोड़ा? हालांकि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि आपको समझा पाऊं, पर जितना कि थोड़ा बहुत मुझे मैंने पढ़ा सीखा उतना का आपके साथ शेयर किया, तो कुछ कुछ समझ आया। जी माता जी। जी माता जी, आया समझ। तो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली बार ये सुना होगा, है ना? तो बड़ा अच्छा लगता है इसको सुन के। ठीक है, तो अब क्या है, हम अपने मूल टॉपिक पे वापस जा रहे हैं। अब रूप गोस्वामी को ये उनकी लीलाओं की, अब देखो, अब ये लाइन समझ आई ना? उन्हें प्राय हर समय उनकी मधुर लीलाओं की स्फूर्ति होती रहती थी। स्फूर्ति का अर्थ क्या है? कि उनको हर समय ये अष्टयाम की लीलाएं दिखाई देती थी। अब पहले तो क्या होता था, रूप गोस्वामी के पास लोग आते थे, उनसे बातचीत करते थे कि भाई हम भजन कर रहे हैं, हमें ये उस भजन में ये समस्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ना? या कोई उनका डाउट होता था, तो रूप गोस्वामी के साथ पास जब लोग आते थे तो उनकी शंकाओं का निवारण करते थे, उनसे बातचीत करते थे। लेकिन अब सामने राधा कृष्ण है, तो धीरे धीरे इतना उनमें डूब गए, इतना उनमें डूब गए कि भाई वो पूरा दिन उन लीलाओं में डूबे रहते थे। उनको पता नहीं चलता था कि कब कोई आ गया, कब कोई चला गया, उनको अपने शरीर की सुध भी नहीं रहती थी। तो लोग भी देखते थे कि भाई वो डूबे हुए हैं अपने जैसे हम कहते हैं ना कि वो अपने भाव में डूबे हुए हैं, तो लोग भी परेशान नहीं करते थे, आते थे दर्शन करके चले जाते थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एक बार उनसे मिलने के लिए वैष्णव आए। एक वैष्णव आए, तो उनके, एक मिनट आगे चलना था। हाँ, तो कृष्ण नाम दास नाम के एक वैष्णव आए। अब जो दास नाम के वैष्णव थे, भक्त थे, आ, वो हैंडीकैप थे, उनकी टांग नहीं थी। तो जब वो आए उनसे मिलने, तो अब इस समय क्या हो रहा है, इस समय रूप गोस्वामी को तो राधा कृष्ण की लीला दिख रही है। अब लीला क्या दिख रही है कि हमारी राधा रानी तो छोटी सी सुकुमारी है ना, बालिका है, तो अब वो एक पेड़ है, उसकी डाल से फूल तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो अब फूल तोड़ने की कोशिश कर रही है, तो डाल ऊंची है, तो अब उनका हाथ नहीं जा रहा राधा रानी का, तो क्या कर रही है, उछल उछल के फूल तोड़ रही है। तो उनके मन में आ रहा है कि डाली थोड़ी सी झुक जाती तो मैं इससे फूल तोड़ लेती। अब श्याम सुंदर ने पीछे से देख लिया। अब वो तो जानते हैं कि राधा रानी के भाव को, कि अब ये फूल तोड़ना चाहती हैं। तो श्याम सुंदर ने क्या किया, मतलब राधा रानी को नजर नहीं आए वो, लेकिन पीछे से क्या किया, डाल को थोड़ा झुका दिया, और इतना झुका दिया कि राधा रानी के हाथ तक वो डाल पहुंच गई। अब राधा रानी आराम से फूल तोड़ रही है। अब फूल तोड़ते 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 उन्होंने जैसे ही डाल को पकड़ा, तो भगवान ने ढाल ऊपर उठा दी, जो टहनी थी वो ऊपर उठा दी। अब राधा रानी हवा में लटक गई है। अब वो सोच रही है मुझे यहाँ से कौन उतारे। अब नीचे ऐसा लग रहा है, डर लग रहा था होगा ना कि भी नीचे उतरेंगे तो गिर पड़ेंगे। तो उनकी इस अवस्था को देख के भगवान बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं, भगवान को हंसी आ गई। तो जैसे हम लोग भी इस कथा को सुन रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी तो थोड़ा स्माइल कर रहे हैं ना इस लीला को आपके। अब देखिए, जैसे मैंने बोला सेब, तो आपके मन में सेब का चित्र बन जाएगा, कंप्यूटर कंप्यूटर का चित्र बन जाएगा। तो जैसे ही आपने राधा कृष्णा की इस लीला को सुना, आपकी आंखों के सामने एक टीवी के जैसे घूम गई ना ये लीला। अब जब हम ऐसे राधा रानी को देख रहे हैं, कृष्णा को देख रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा सा आनंद का अनुभव हो रहा है। तो रूप गोस्वामी को भी ऐसे आनंद का अनुभव हुआ और उनको हंसी आ गई। अब वो तो अपने भजन में, अपने ध्यान में, वो राधा कृष्णा की लीला को देखकर उनको हंसी आ गई। लेकिन जो उनसे मिलने वैष्णव आए थे कृष्णदास, उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरी जो मेरा शारीरिक तौर पर जो मेरी टांग नहीं है, मैं लंगड़ा हूं, उसको देखकर ये हंस पड़े हैं। तो उनको गुस्सा आ गया और वो चले गए वहां से। अब क्या हुआ भाई, अब रूप गोस्वामी जी को लीला जो दिख रही थी वो दिखनी बंद हो गई। ऐसा समझो जैसे टीवी चल रहा था और लाइट चली गई, या किसी ने बंद कर दिया, वो दिखना बंद हो गया। अब उनको वो लीलाओं के दर्शन नहीं हो रहे। अब वो व्याकुल हो रहे हैं रूप गोस्वामी की, क्यों मुझे लीला के दर्शन नहीं हो रहे। तो रूप गोस्वामी फिर
अपने बड़े भाई से पूछते हैं, बड़े भाई कौन है रूप गोस्वामी के, बताइए। सनातन सनातन गोस्वामी। सनातन सनातन गोस्वामी। हाँ देखिए, अभी आप पढ़ रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो। पहले हमारे लिए ये नाम थे, है ना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। अब हम इनसे जुड़ चुके हैं, अभी आपको पता है कि सनातन गोस्वामी उनके बड़े भाई हैं। तो सनातन गोस्वामी से पूछा, तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आपसे कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भाई मैंने जानबूझ के तो कोई अपराध किया नहीं है, अब अनजाने में हो गया तो मुझे कैसे पता लगे। तो कहते फिर मैं ऐसा करता हूँ, रूप गोस्वामी कहते कि मैं भगवान से क्षमा याचना कर लेता हूँ वैष्णव अपराध के लिए। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या चर्चा की थी कि अगर वैष्णव अपराध हो गया तो जिसके प्रति अपराध हुआ है वही आपको वैष्णव माफ करेंगे, भगवान नहीं कर सकते। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं भी जिसके चरणों में अपराध हुआ है उसी से क्षमा याचना होगी। अब पता कैसे लगे, क्योंकि वो तो अपनी लीला में थे, वो तो अपने ध्यान में मगन थे, क्या पता किसके चरणों में क्या अपराध हो गया। तो सनातन गोस्वामी कहते कि आप आयोजन करो, ठीक है, जस्ट फीस्ट आयोजित करो, भोज का आयोजन करो और सबको निमंत्रण भेजो, और जो भी आपका निमंत्रण स्वीकार ना करे तो समझो कि उनके चरणों में अपराध हुआ है। तो रूप गोस्वामी ने ऐसे ही किया, आयोजन किया और सब लोगों को बुलावा भेजा, लेकिन कृष्णदास नहीं आए। तो पूछा होगा जो न्योता देने गए कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, तो उन्होंने सारी घटना बताई। फिर उन्होंने आके रूप गोस्वामी को बताया, फिर रूप गोस्वामी को समझ आया। फिर वो कृष्णदास जी के पास गए और उनको बताया कि भाई मुझे नहीं पता कि आप मुझसे मिलने आए थे, मैं तो राधा कृष्णा की इस लीला के दर्शन कर रहा था। तो मेरे को उनकी लीला को देख के मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। तो उनको कृष्णदास जी को पता लग गया और फिर उन्होंने उनका निमंत्रण स्वीकार किया। उनको फिर से रूप गोस्वामी जी को लीलाओं के दर्शन होने शुरू हो गए। ठीक है, तो ये भी एक, मतलब उन एक्चुअली रूप गोस्वामी से तो वैष्णव अपराध हो ही नहीं सकता था, वो तो रूप मंजरी है। ये भगवान ने उनके थ्रू हमें शिक्षा दी है कि हम कैसे जाने अनजाने वैष्णव अपराध कर देते हैं। अभी आप देखो मंदिर में बहुत से भक्त आते होंगे, है ना, आप भी मंदिर में जाते हैं, एटलीस्ट संडे वाले दिन तो जाते ही हैं। अब कुछ भक्तों का नेचर, स्वभाव आपको आपके अनुरूप होगा, कुछ भक्तों का स्वभाव आपके विपरीत होगा, है ना। और सेवा करने भी कुछ भक्त होंगे बहुत अच्छे से सेवा करते होंगे, कुछ भक्तों के सेवा को देख के थोड़ा सा किया, भाग लिया। तो ऐसे हर एक का अलग अलग लेवल होता है ना। कई बार हम आपस में बातें करते हैं किसी तीसरे के बारे में, ऐसे नहीं करना चाहिए। देखो हर एक का ना अपना अपना अधिकार है। जिसने उन्नति की, भगवान ने, ठाकुर जी ने उनको सेवा का ज्यादा अधिकार दिया। उनको भगवान की प्रत्यक्ष सेवाएं मिल गई, डायरेक्ट सेवा मिल गई, जैसे फूल माला की सेवा है, भगवान के मतलब कोई वस्त्रों की सेवा है, कोई भी सेवा मिल गई आपको, है ना। अ, और जिसका अधिकार नहीं है तो उनको कुछ और सेवाएं मिलेगी, या सेवा मिलेगी भी तो वो अच्छे से नहीं संपन्न कर पाएंगे, क्योंकि अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई है उनकी भक्ति में। लेकिन वैष्णवों को चाहिए कि जो भक्ति में हमसे बड़े चढ़े हैं उनको हम प्रणाम करें, आदर भाव दें। जो हमारे समान है भक्ति में उनसे हम मित्रता करें, और जो भक्ति में हमसे थोड़ा पीछे है उनकी सहायता करें, उनके प्रति दया का भाव रखें। लेकिन अगर ऐसे हम चुगली करें तो वैष्णव अपराध बन जाएगा। आपको भले ही लाख लोग नजर आए और लाख लोग लाख तरह के काम बातें करें, लेकिन आपने उनके विषय में चर्चा नहीं करनी। जैसे अब शबरी जी थी, शबरी के विषय में तो सब जानते हैं ना, भगवान रामचंद्र की भक्त थी। तो शबरी जी थोड़ा निम्न कुल से थी। तो जिस तालाब से वो पानी लेने जाती थी, तो उनको बोला वहां के लोगों ने कि आपने इस जल को छू दिया है तो इसको आपने अपवित्र कर दिया है, क्योंकि उस जल में कीड़े इत्यादि हो गए थे। हालांकि इसमें शबरी जी की कोई गलती नहीं थी, उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन उनके ऊपर ये ब्लेम लगा दिया। तो भगवान राम जब मिलने आए शबरी से, तो उन्होंने भगवान राम को बोला कि भी इस तालाब को ठीक कर दीजिए। तो भगवान राम कहते मेरे छूने से ये ठीक नहीं होगा। अगर मैं छूंगा तो जिसमें जो जीव जंतु है उनकी संख्या कई गुना और बढ़ जाएगी। तो फिर कहते कैसे तालाब को ठीक किया जाए, जब लोगों ने पूछा। तो भगवान राम कहते कि ये तो वैष्णव, मतलब वो तो जो शबरी जी है उनके प्रति जो हमने अपराध किया है उसी को सुधारना पड़ेगा आपको, तो वो ही इसको ठीक कर सकती हैं। तो फिर शबरी जी ने जब आके उस तालाब को छुआ, फिर वो तालाब स्वच्छ हो गया। तो भगवान ने भक्त के माध्यम से ये सत्यता को स्थापित किया कि भक्तों की जो
भक्तों का स्तर है, वो भगवान की नजरों में भक्तों की जो पदवी है वो कितनी ऊंची है, कितना ऊंचा स्थान है। तो अगर हमने सपोज किसी माता जी की, किसी प्रभु जी की चुगली कर दी फोन पे ऐसे ही, अब वो वैष्णव, अब जितना मर्जी माला जप लिया, वो कर लिया, भक्ति कर ली, सेवा कर ली, अब वो सारा हमारा हमने खत्म कर लिया वैष्णव अपराध से। अब देखो, हम लोगों में विनम्रता भी नहीं है, लोक लाज भी बहुत है। अब जैसे सपोज करो किसी माता जी का या प्रभु जी का हमने चुगली निंदा किया, तो क्या इतना हिम्मत है कि उनके सामने जाके बताएं कि मैंने और मेरी सहेली ने आपकी ये चुगली की है? क्या हम ये कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। लोक लाज है, रिलेशन खराब हो जाएगा। तो हम उनसे जाके क्षमा मांगे नहीं, क्षमा मांगे बिना भी ऐसे ही होगा नहीं, तो लग गया वैष्णव अपराध, अब करते रहे भक्ति, अब वो स्फुरित नहीं होगी। हम्म। तो वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना स्तर है ना। क्या पता जो आज व्यक्ति जिसको आपने मंदिर से जोड़ा, भले ही आज उसको हरे कृष्णा महामंत्र का जाप भी ना करना आता हो, क्या पता कल को लेक्चर देने लग जाए क्लासों में, क्या पता वो प्रचार में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में इतना आगे बढ़ जाए, तो जो आपने अपराध किया इसकी भरपाई कहाँ पे होगी? कहीं पे भी नहीं होगी, है ना। तो हो रहा होगा बहुत कुछ, लेकिन हमने चर्चा नहीं करनी, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे 1 मिनट रह गया कथा। ओ, अभी तो कथा, अच्छा विश्राम देने का समय आ गया। मुझे तो पता ही नहीं चलता कब 40 मिनट बीत जाते हैं। 1 मिनट रह गया, बताइए। चलो कोई बात नहीं, कल बाकी की कथा हम करेंगे। आज की सबको कथा समझ में आई? क्लियर हुआ? जी माता जी। आनंद मिला कथा में सबको? जी माता जी। बहुत मिला। सोना माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण।